काफी वक्त। लोगों को याद है कि यही आदमी था जो काम करवा रहा था, इसका तो बदलाव चुकाएंगे। जब मैं देखता हूँ कि सड़कें टूटी हैं तो मेरे अंदर यही आता है बस चुनाव जीतो और फटाफट इस सड़क को बनवाओ। अगर बीजेपी आई तो ये 2100 रुपए वाले छोड़ो, लोगों की झुग्गियां उजाड़ देगी। तरफ केजरीवाल जी की राजनीति है कि जो कहते हैं करके दिखाते हैं। यमुना गंदी क्यों है? क्योंकि बीजेपी झूठ बोल रही है। अब तो बच्चा जानता है बीजेपी झूठ बोल रही है। करप्शन करता तो मैं तो कई पुस्तों के लिए, पार्टी की कई पुस्तों के लिए पैसा हो जाता, लेकिन झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उससे डरेंगे। कौन से सूत्र है जो आपको बताते हैं कि रमेश बिदूड़ी दिल्ली में बीजेपी के सीएम चेहरे होंगे? ये कौन से सूत्र हैं जो आपको बताते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की टीम भी है, कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लेकर के आपको चुनाव लड़ने? बीजेपी क्या कह रही है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त हैं जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ये मछली मार्केट का इलाका है, उसकी झुग्गी है और हम हैं कैंपेन ट्रेल में मनीष सिसोदिया की, जहां पर वो गली गली नुक्कड़ जाकर वोट मांग रहे हैं। जेल जाकर क्या है, ऐसे पटपड़गंज से लड़ते थे, इस बार सीट बदल ली है। बीजेपी कह रही है कि पटपड़गंज से हार रहे थे मनीष सिसोदिया, इसलिए जंगपुरा आ गए। तमाम सवाल हमारे और जवाब मनीष सिसोदिया के, देखते हैं उनका प्रचार और करते हैं तमाम सवाल। कहां से लाओगे 25,000 रुपए? दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो 25,000 रुपए का नुकसान हर महीने उठाने के लिए तैयार रहोगे? दूसरी पार्टी की सरकार, गलत बटन का मतलब है हर महीने 25,000 रुपए का बोझा। अगर बिजली का बिल 0 आ रहा है तो 3-4 हजार रुपए, 5,000 तो उसी से बच गए। बच्चे पढ़ रहे हैं, 4-5 हजार रुपए की फीस उसकी बच गई। एक भी बच्चा है तो, कोई बीमार हो गया मोहल्ला क्लिनिक से लेके अब तो बुजुर्गों का इलाज भी होगा फ्री में। हमारे साथ है मनीष सिसोदिया। हम लोग इस मछली बाजार, मच्छी मार्केट के इलाके में हैं। गलियों में, नुक्कड़ों में, सड़कों पर मनीष सिसोदिया मेहनत जबरदस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, 4-5 दिन बचे हुए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो आप खुद ही देखिए, अच्छा मिल रहा है। चारों तरफ से, घरों से बच्चियां निकल के, बड़े निकल के सब कह रहे हैं कि चिंता मत करो, झाड़ू पे वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आपके लिए तो एक थोड़ा सा और भी एक डिस्कनेक्ट हो गया, आप जेल में रहे काफी वक्त, अब जब निकल करके आए हैं तो मनीष सिसोदिया के बारे में पिछले चुनाव में याद है कि शिक्षा को लेकर बड़ा लोग कहते थे कि मनीष ने बड़ा स्कूल अच्छे बना दिए वगैरह वगैरह। इस बार आपके जेल में चले जाने की वजह से भी कहिए बहुत सारे काम हुए नहीं है, लोग भी ये बात बोलते हैं। लोगों को याद है कि यही आदमी था जो काम करवा रहा था, यही लोग थे जो इतना अच्छा माहौल बनाए हुए थे, सारा काम करके काम करने के लिए इनको जेल में भेजा गया। तो लोग भी अब आतुर हैं कि इसका तो बदलाव चुकाएंगे। मनीष सिसोदिया जेल से आए हैं, बाहर आए हैं, लोगों के बीच आए हैं, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, खुद के भी अंदर थोड़ा सा? मेरे अंदर तो देखिए, पहले भी मैं शिक्षा पे काम कर रहा था, पहले भी मुझे लगता था कि जिन गलियों में सड़कें नहीं हैं, जिन गलियों में सीवर नहीं है, 10,000 किलोमीटर की सड़क अलग अलग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जब मैं सरकार में था उस वक्त बनाई, तो उस प्लानिंग का, उस एग्जीक्यूशन का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो आज भी जब मैं देखता हूँ कि सड़कें टूटी हैं तो मेरे अंदर यही आता है बस चुनाव जीतो और फटाफट इस सड़क को बनवाओ। बीजेपी के यहाँ के कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि भाई वहाँ से मनीष जी आ गए, उनको हार का डर सता रहा था, पटपड़गंज सीट छोड़ दी, वो यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि वो घबरा रहे थे, इसीलिए यहाँ के मौजूदा विधायक का टिकट काट करके मनीष जी को टिकट दिया गया है। तो वो जो अपनी सीट छोड़ करके आ रहे हैं तो उसको क्या वोट देना है, वो लोगों से ये कहते हुए घूम रहे हैं। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? लोगों को इस बात का फर्क पड़ता है कि उनके घर में 0 बिजली का बिल कौन ला रहा है। बीजेपी तो नहीं ला रही। बीजेपी आ गई तो उनके घर का बिजली का बिल 3-4 हज़ार रुपये आने लगेगा। लोगों को ये लगता है कि यार उनके बच्चे के लिए जो अच्छे स्कूल बने हैं, बीजेपी आ गई तो उनको बर्बाद कर डालेगी। लोगों को ये लगता है। लोगों को ये लगता है कि अगर बीजेपी आई तो ये 2100 रुपये वाला छोड़ो, लोगों की झुग्गियाँ उजाड़ देगी। केजरीवाल हैं जो जब तक झुग्गियों की जगह मकान नहीं बन जाते तब तक झुग्गियां उजड़ने नहीं देंगे। तो लोगों को ये पता है, बीजेपी कुछ भी कहती रहे। वादों पर तो उन्होंने, आपने 2100 अनाउंस किए, वो 2500 अनाउंस कर गए। आज झुग्गी की बात करें, वो हर झुग्गी कहे जहाँ झुग्गी वहाँ घर बनाएंगे। वो तो 2022 तक भी कहा था, मोदी जी ने कहा था 2022 तक सारी झुग्गियों को मैं मकान दे दूंगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि झुग्गी उजड़ने नहीं दूंगा और लड़ के मकान दिलवाऊंगा। जब तक हर झुग्गी को मकान नहीं मिल जाता तब तक उजड़ने नहीं दूंगा। लेकिन ये क्या करते हैं, चुनाव में कहते हैं 2022 तक मकान दे दूंगा और उसके बाद में इनके 4 नेता झुग्गियों में जाते हैं, वहाँ उनको जो भी करते हैं कि भाई सम्मान यात्रा फलाना ढिमका और झुग्गियाँ तोड़ देते हैं। तो
झुग्गियां तोड़ने वाली, स्कूल बंद कराने वाली, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने वाली, फ्री बस यात्रा बंद कराने वाली, तीर्थ यात्रा बंद कराने वाली राजनीति है एक तरफ केजरीवाल जी की राजनीति है कि जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मनीष जी, आप चूंकि डेप्यूटी सीएम थे और अरविंद केजरीवाल रैली में बोले गए कि मनीष मेरा छोटा भाई है, ये चुनाव जीतेगा, इसको मैं डेप्यूटी सीएम बनाऊंगा, ये सारे काम करेगा। भी आपको भी सुन रहा था कि अफसरों को यहाँ बुला करके भी काम करेंगे। ऐसे कई काम हैं जो आप लोगों के पिछले बार वादे थे, पूरे नहीं हो पाए। जैसे यमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने भी देखा छठ के टाइम पर झाग यमुना में आता है और उसकी वजह चाहे जो हो, यमुना साफ नहीं हुई है। और भी कई चीजें जो आप लोगों ने प्रॉमिस की थी और बहुत प्रोमिनेंटली प्रॉमिस की थी। आपने भी, मुझे याद है पिछले 2020 के इंटरव्यूज आपके अरविंद जी दोनों ही कहते थे हम लोग डुबकी लगाएंगे। आज यही योगी आदित्यनाथ हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, यमुना का साफ करने का करीब 70% काम पूरा हो गया है। यमुना गंदी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सीवर नहीं थे। उनका जो वेस्ट था वो सारा का सारा पानी बह के नाले में गिरता था और नाले से यमुना में गिरता था। तो आज दिल्ली में वो पानी अब सीवेज में जाने लगा है। कई हज़ार किलोमीटर सीवेज पाइपलाइन नई डलवाई हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी तो बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली का, उन सब में सीवेज पाइपलाइन डलवाई हैं। उन सीवेज अब घर भी कनेक्ट होने लगे हैं उससे। तो 100% उनकी कनेक्टिविटी करा के सारे सीवेज को एसटीपी पे ले जाना और एसटीपी से ट्रीट करके फिर यमुना में डालना। तो सीवेज पाइपलाइन बिछ गई है। 70-80% काम तो यही था कि सीवेज पाइपलाइन बिछनी चाहिए। वो सीवेज अब एसटीपी में जाए, एसटीपी की कैपेसिटी एनहेंस हो जाए और वो साफ होकर फिर यमुना में गिरे। इतना काम बाकी रह गया है। केजरीवाल जी ने कहा है कि कराऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा ये तो जुमला था, मैंने कह दिया था। वो कह रहे कराऊंगा। यहाँ पर फिर वही बात बीजेपी, देखिए मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं और मैं सवाल पिछले बार जब मैंने आपसे बात की थी, जब जेल से आया तो मैंने सवाल नहीं पूछा था। लेकिन शराब घोटाले को बहुत बड़ा इशू बना चुकी है बीजेपी। कहते हैं इन लोगों ने दिल्ली को शराब कैपिटल बना दिया और ये लोग जेल पे जाकर के आए। जनता जानती है बीजेपी झूठ बोल रही है। अब तो बच्चा जानता है बीजेपी झूठ बोल रही है। बच्चा कहता है यार इसके घर से एक पैसा नहीं मिला, ये कह रहे हैं इसने घोटाला कर लिया। अब लोग कह रहे हैं ये 100 रुपए चंदा मांगता घूम रहा है। हाँ, आप चंदा ही मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके पैसा नहीं है। 2 बार दिल्ली का उप मुख्यमंत्री रह लिए, कई मंत्रालय रह लिए, आपके पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात जनता को भी पता है। इसीलिए लोग 101 रुपए 501 रुपए का डोनेशन देके मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, सैकड़ों लोग जिन्होंने 100 रुपए 500 रुपए 1100 रुपए का डोनेशन दिया है। तो अगर मैं करप्शन करता तो मैं तो कई पुस्तकों के लिए, पार्टी की कई पुस्तकों के लिए पैसा हो जाता। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने कोशिश की कि इन बहन के यहाँ तीर्थ यात्रा फ्री हो जाए। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। यहाँ जो महिला रहती हैं उनको तीर्थ यात्रा के साथ साथ बसों में फ्री यात्रा हो जाए। मेरा काम करने का तरीका ये था। उनका काम करने का तरीका है कि ये सब बंद करो। मनीष जी, एक और, क्योंकि पिछले अरविंद जी का इंटरव्यू में उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि मनीष पर बहुत दबाव बनाया कि तुम बीजेपी आ जाओ। मनीष पर बहुत दबाव बनाया बीजेपी, और मनीष बीजेपी नहीं गए। वाकई मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव बनाया था कि अब बीजेपी चले जाओ। पूछताछ के दौरान पीछे से ऑफर्स आ रहे थे कि बीजेपी में आ जाओ तो आपके केसेस वापस कर देंगे। कभी ये ऐसा हुआ आपके साथ? देखिए, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहाँ पहले ईडी का नोटिस थमाया, किसी को गिरफ्तार किया और उसके बाद में उसको तोड़ के ले गए बीजेपी में और उसके बाद में केस भी ख़त्म कर दिए, मतलब केस डिसमिस कर दिए, मतलब बंदी कर दिए। तो ये भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, मुझे गिरफ्तार करना। मेरे ऊपर भी चारों तरफ से दबाव था, किस चक्कर में पड़ रहे हो, सड़ा के मार डालेंगे। लेकिन मैंने कहा आप सड़ा के मार डालेंगे तो मौत तो उसके ऊपर वाले के हाथ में, मौत तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। जैसा जिएगा वैसे जिएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उससे डरेंगे। मनीष जी, अब अगर सरकार में आप आते हैं, एक चीज, क्योंकि मनीष मुझे याद 2020 का चुनाव में आप एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। हम लोग तो सड़क गली मोहल्ले हर जगह घूमते हैं कि मनीष स्कूल का काम करा दिया, अरविंद जी भी कहते थे शिक्षा का काम कराया, मनीष एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब एक लेवल आगे आपको ले जाना है, तो शिक्षा को किस तरीके से एक लेवल आगे ले जाएंगे, वो आपका क्या प्लान है? क्योंकि एजुकेशन, देखिए मेरा ख्वाब और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ख्वाब वही है जो हर माँ बाप का ख्वाब है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ ले, उनका बच्चा अच्छा पढ़ ले। वो बच्चा अच्छा पढ़ गया तो उसकी तरक्की हो जाएगी। यही ख्वाब है मेरा, यही हर माँ बाप का ख्वाब है, वही करेंगे। ठीक है अरविंद, आखिरी सवाल आपसे, देना है लेट यू गो। एक सवाल और है जो राजनीतिक बात भी करनी है, क्योंकि आप डेप्यूटी सीएम तो आप होने वाले हैं अगर सरकार बनेगी तो मैं दिल्ली के ओवरऑल। ये बताइए कौन से सूत्र है जो आपको बताते हैं कि रमेश बिदूड़ी दिल्ली में बीजेपी के सीएम चेहरे होंगे? ये कौन से सूत्र हैं जो आपको बताते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की टीम भी है, कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लेकर के आपको चुनाव लड़ने? ये कौन से सूत्र आप लोग ढूंढ के लाते हैं? आप ढूंढ के थोड़ी लाते हैं, लोग ही आके बताते हैं कि बीजेपी अब इनको लेके आ रही है।
है। आप देख नहीं रहे कितना बड़ा चेहरा बनाया उनको काम दिया, बीजेपी को जिताओ गाली दे दे के। अब जो जिस पार्टी का कैरेक्टर है, उस पार्टी के जिस नेता को अपने कैरेक्टर पे पार्टी आगे बढ़ा रही है, तो जनता को भी समझ में आ रहा है कि अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा ये है, इसका मतलब गाली गलौज पार्टी की। और ये कांग्रेस टीम भी है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके नेता कह रहे हैं भाई आज कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए जो माहौल है पूरी दिल्ली में, कांग्रेस जितने वोट ले जा रही है उतना बीजेपी का ही तो फायदा कर रही है, और क्या कर रही है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप भी चुनाव लड़ते हैं अलग अलग। पर कांग्रेस वाले कभी बीजेपी को तो गाली नहीं देते। कांग्रेस वाले को मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता के बारे में बीजेपी के एक इतने बड़े नेता ने इतनी अभद्र टिप्पणी की, कांग्रेस का एक आदमी नहीं बोला। रमेश भदौड़ी ने करी, प्रियंका गांधी, हाँ वो भी आप भी जानते हैं, कोई एक आदमी नहीं बोला कुछ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहते हैं। चलिए मैं निकलता हूँ। थैंक यू मनीष जी, आपने टाइम दिया। जिनको डर था उन्होंने पार्टी बदल के बीजेपी में चले गए, जिनको डर था वो चले गए।